दोस्तों, आपके खाने में सिर्फ एक दिन नमक ना मिलाया जाए तो जरा सोच के देखिए आपको ऐसा खाना खाने पर कैसा लगेगा। ये नमक ही है जिसे अगर आपके खाने में स्वादानुसार मिलाया जाए तो खाने के जायके को ये बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, नमक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अचार से लेकर कई और चीजों को खराब होने से बचाने का भी काम करते हैं। इसके साथ ही एक ऐसा कंपाउंड भी है जिसके बिना हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर सकती है। अब इन सब चीजों के बावजूद हम नमक को अपनी डेली लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आप जो भी खाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला सफेद नमक आखिर बनाया कैसे जाता है और क्यों ये इतना जरूरी है। नमक के बारे में दोस्तों वैसे तो आप काफी सारी बातें जान चुके हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद नमक आता कहाँ से है तो आपका जवाब होगा कि ये नमक समुद्र के खारे पानी में पाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस खारे पानी से नमक को कैसे अलग किया जाता है। सफेद नमक को बनाने के लिए सबसे पहले किसान समुद्र में मिलने वाले इस पानी को एक बड़े से तालाब में भर देते हैं, जिसे इसमें अगले 6 से 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये 6 से 7 दिन बीत जाते हैं तो इस पानी को एक तालाब से निकालकर दूसरे तालाब में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नमक वाला ये समुद्री पानी थोड़ा गाढ़ा हो सके। वहीं जब नमक बनाने वाले किसानों को लगता है कि अगले प्रोसेस के लिए तैयार है तो इसे दूसरे तालाब से निकालकर तीसरे तालाब में छोड़ दिया जाता है। ये तीसरा तालाब ही वो असल जगह होती है जहां ये किसानों को व्हाइट सॉल्ट मिलता है, जिसे देश भर के लोग अपने खाने का जायका बढ़ाने के लिए खाते हैं। बता दें कि किसान अपनी भाषा में जिस जगह नमक बनाया जाता है उसे फसल वाला तालाब भी कहते हैं। नमक बनाने के लिए शुरू से आखिर तक लगने वाले समय की बात की जाए तो इसमें कम से कम आमतौर पर 40 दिन का समय लगता है। इतना ही नहीं, नमक को बनाने वाले तालाब की मिट्टी का सख्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरम मिट्टी में नमक के मिक्स हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर मौसम साफ रहे और तेज धूप निकले तो 1 एकड़ में 1000 बोरी नमक बड़े आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि समुद्र के पानी से शुद्ध नमक निकालने के लिए बारिश का ना होना बहुत जरूरी है। बता दें कि जब ये व्हाइट सॉल्ट निकाल लिया जाता है तो इसे नमी से बचाने के लिए अगले कुछ दिनों तक नमक के ढेर को पाम की पत्तियों से ढक दिया जाता है। आपके घर तक पहुंचने वाला ये नमक ज्यादा दिन चले, इसलिए व्हाइट सॉल्ट में कुछ केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। वहीं नमक बनाने के प्रोसेस में जो नमक बेकार हो जाता है और जो किसी काम का नहीं रहता उसे झींगा पालने वाले लोगों को बेच दिया जाता है। हाल ही में झींगा पालन बढ़ने से नमक की मांग काफी बढ़ गई है, जिससे नमक बनाने के कारोबार में होने वाला घाटा भी कुछ कम हुआ है। जहाँ तक नमक बनाने के काम की रोजगार की बात है तो 1 एकड़ जमीन पर व्हाइट सॉल्ट बनाने के लिए कम से कम 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। भारत में नमक से जुड़ा ऐतिहासिक इतिहास। साल 1782 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नमक बनाने के लिए ठेका लिया था, जिसे कुछ वक्त बाद उन्होंने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह देश भर में मौजूद नमक बनाने वाली जगहों पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया। अब देश का कोई भी नागरिक ना तो नमक बना सकता था, ना बेच सकता था और ना ही स्टोर कर सकता था। साल 1834 तक ब्रिटिश सरकार ने यूपी में लोना मिट्टी से बनने वाले नमक पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिसके बाद भारत में 80% नमक इंग्लैंड से आने लगा। जहां तक भारत में नमक पर टैक्स की बात है तो इसे मुगलों के समय से वसूला जा रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में नमक पर टैक्स के नाम पर लूट मच गई। कुछ समय बाद सिचुएशन ये हो गई कि अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने देश में भरपूर नमक होते हुए भी इसे बाहर से मंगाना शुरू कर दिया। तब भारत में रहने वाले लोग नमक खरीद कर बेचने के लिए पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर थे। साल 1858 में ब्रिटिश हुकूमत में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन नमक पर लगने वाले टैक्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। इस फैसले का अगले कई साल तक अलग अलग भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा विरोध चलता रहा। वहीं 12 मार्च साल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स और एकाधिकार वाले फैसले के खिलाफ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में एक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने समुद्र के किनारे बसे एक गांव दांडी तक 24 दिन तक एक पैदल मार्च किया। 80 लोगों के साथ शुरू हुआ ये जन आंदोलन अगले कुछ ही दिनों में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ में बदल गया। वहीं अंग्रेजों के बनाए गए इस नमक के कानून को पहली बार 6 अप्रैल को बापू ने तोड़ने का काम किया, जिसके बाद 390 किलोमीटर लंबे इस मार्च की खबरें इंटरनेशनल अखबारों के पहले पेज के फ्रंट न्यूज बनने लगी, जिसने अगले कुछ सालों में अंग्रेजी हुकूमत की नींव को कमजोर करने की अहम भूमिका निभाई। जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने
तो इस कानून को देश से हटा दिया गया। आज देश में कुल नमक का 96% हिस्सा गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान से आता है। इसमें गुजरात से 75, तमिलनाडु में 11 और राजस्थान से 10% नमक मिलता है। बाकी का बचा हुआ 4% व्हाइट सॉल्ट आंध्रा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा और दीव और दमन में भी पाया जाता है। नमक का इतिहास तो आपने जान लिया, अब जानते हैं इसके कुछ फायदे। बता दें कि सफेद नमक में सोडियम की मात्रा हाई होती है। यही वजह है कि शरीर में पानी की कमी को दूर करने में काफी मददगार होता है। पानी की कमी से होने वाले डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके लोग अगर सफेद नमक का सही क्वांटिटी में यूज करें तो वो डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से बच सकते हैं। जहाँ तक कम उम्र में बालों के झड़ने की बात है तो आज हर दूसरा इंसान इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में व्हाइट सॉल्ट आपके लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। इस नमक का घोल बनाकर उसे अच्छी तरह से स्कैल्प पर मसाज करने से इससे आपके बाल झड़ने की परेशानी तो दूर होती है। इसके साथ ही व्हाइट सॉल्ट बालों की जड़ें भी मजबूत करता है। इतना ही नहीं, व्हाइट सॉल्ट में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। वहीं अगर आप दांतों से जुड़ी कोई छोटी मोटी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो उसमें भी ये व्हाइट सॉल्ट आपके काफी काम आ सकता है। भारत में फिलहाल कई ब्रांड्स हैं जो नमक के इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें टाटा, निरमा, पतंजलि, आशीर्वाद जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले नमक बनने के प्रोसेस और उससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में वाकिफ थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।